लोगों को कच्चा राशन पहुंचाना, उनकी दवा की व्यवस्था करना, हम लोगों की जो समितियां बनी थी समितियों के माध्यम से एक एक लोगों को चिन्हित करके उनकी जो भी समस्याएं हॉस्पिटल पहुंचाना, उनके परिवार को देख रेख करना और दवा पहुंचाना आदि जो भी व्यवस्था थी, हम लोग हमारे साथियों ने घर घर जाके खुद सैनिटाइज़ किया। माननीय महापौर का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा और हम लोग जो है अपने क्षेत्र में कोरोना में लगातार कार्य करे हैं। राजनीति इनके लिए समाज सेवा है। कठिन समय के दौरान भी जनता से संवाद जारी रखते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं सबके प्रिय पार्षद दीपक कुशवाहा जी से। नमस्कार, आज हमारे साथ हरवारा के युवा पार्षद माननीय दीपक कुशवाहा जी मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ और क्या उद्देश्य लेके आप राजनीति में आए? सक्रिय राजनीति के तौर पे लगभग 2004-5 में हम लोगों ने शुरुआत करी और 2006 में जब हमारे क्षेत्र हरवारा वार्ड जो है, जो कि पिछली बार शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित था, वो 2006 में ये बैकवर्ड सीट इसकी हुई। जब पिछड़ा वर्ग के लिए सीट हुई तो मेरे साथियों ने, दोस्तों ने और क्षेत्र के लोगों ने, चूँकि हमारे नाना जी भी यहाँ के सरपंच रहे हैं, पूर्व में पार्षद रहे हैं, तो उन लोगों ने इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया था और साथियों के कहने पर, सब लोगों के प्रोत्साहन पर ये चुनाव लड़ा गया था और तभी से सक्रिय राजनीति में मैं शामिल हूँ। ये राजनीति का अनुभव आपका कैसे रहा है? राजनीति का अनुभव, राजनीति पूरी तरह से जनता का सेवा ही करना होता है और 2006 से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं। उनकी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनके लिए लोग परेशान होते हैं। अधिकारी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, जनता परेशान रहती है। जब मुझे ये अवसर मिला, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अवसर दिया और जब लोगों का काम हुआ, उनके काम करने पर जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ उन लोगों से, तो मेरा मनोबल बढ़ता गया और लगातार फिर मैं उनकी सेवा में तत्पर हूँ। इस वार्ड में पार्षद निर्वाचित होने पर आपके सामने कौन सबसे बड़ी समस्या आई जिसका आपने हल करा? हमारे हरवारा क्षेत्र में चूँकि ये थोड़ा सा अनडेवलप्ड एरिया था और भट्टे की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर, तो जगह जगह पर जो है ऊपर नीचे एरिया होने की वजह से यहाँ जल भराव की समस्या भी लगातार बनी रही और हमारे क्षेत्र में कोई भी टंकी नहीं लगी थी, जिससे यहाँ पर लोग रात रात को उठकर पानी के लिए लाइन लगाते थे, रात रात भर जागते थे, तब इनको पानी मिल पाता था। उसके लिए प्रयास किया गया और यहाँ पर ट्यूबवेल भी लगा और टंकी भी लगी। जल भराव की जो समस्या थी उसका भी लगभग निदान हो गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसमें भी मैं लगातार प्रयासरत हूँ। तो आप अपने इस कार्यकाल की क्या उपलब्धियाँ मानते हैं? उपलब्धियाँ देखिए, उपलब्धियाँ तो जनता बताती है। अगर आप जनता के बीच में जाएंगे, अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा तो उपलब्धियाँ जनता ही बताएगी। हालांकि माननीय महापौर जी का आशीर्वाद, माननीय मंत्री सिद्धार्थ नाथ जी का आशीर्वाद, माननीय सांसद केसी देवी पटेल जी का आशीर्वाद हम लोग पे निरंतर बना रहता है और हम लोग के द्वारा बताए गए कोई भी कार्य जो जनहित से जुड़े होते हैं, लगातार इन लोग का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहता है, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो चकमीरा पट्टी जैसा एरिया, जिसमें नाव भी चली थी, लगभग 80% से ज़्यादा काम वहाँ पर हो चुका है। जो थोड़ा बहुत काम बाकी है वो भी जल्द ही समाप्त कर लिया जाएगा। दोबारा जनता आपको चुनती है, आप पे विश्वास करती है, तो क्या काम छूट गए हैं उन पे प्राथमिकता से आप करेंगे? लगातार प्रयास मेरा पिछली बार भी जारी रहा, इस बार भी जारी है और आगे भी अगर जनता आशीर्वाद देती है तो मैं उनकी समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मैं कर सकता हूं, मैं हमेशा जनता के लिए तत्पर रहूंगा। और कुछ समस्याएं हमारे क्षेत्र में अभी भी जल भराव को लेकर है,
उसका भी एक प्लान बनाकर उसको भी निवारण करने का पूरा प्रयास करूँगा मैं। कोरोना काल में आपके कार्य काफ़ी चर्चा में रहे। आपने सिविल डिफेंस के साथ और बूथ समिति के साथ मिलकर काफ़ी कार्य किया। चूँकि हमारे माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और प्रयागराज के अंदर हमारी माननीय महापौर, हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे सांसद जी लगातार ये लोग जनता सेवा में लगे रहे, तो इन्हीं से प्रोत्साहित होकर मैंने भी हमारे दोस्तों के सहयोग से, हमारे दोस्तों ने जो है लगातार लोगों को कच्चा राशन पहुंचाना, उनकी दवा की व्यवस्था करना, हम लोगों की जो समितियां बनी थी, समितियों के माध्यम से एक एक लोगों को चिन्हित करके उनकी जो भी समस्याएं हॉस्पिटल पहुंचाना, उनके परिवार को देखरेख करना और दवा पहुंचाना आदि जो भी व्यवस्था थी। हमारे सहयोगी में जैसे मोहम्मद ईशान जी हैं, हमारे रवि भाई हैं, सतीश कुशवाहा है, अनिरुद्ध यादव जी हैं, इस तरह के सैकड़ों संख्या में जो साथी रहे, इन लोगों ने दिन रात मेहनत की थी और एक एक घर में कच्चा राशन पहुंचाने का काम हो, चाहे दवा वितरण का काम हो, हम लोग अपने लिए सैनिटाइजेशन का काम था। गली गली में हम लोग, हमारे साथियों ने घर घर जाके खुद सैनिटाइज़ किया। माननीय महापौर का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा और हम लोग जो है अपने क्षेत्र में कोरोना में लगातार कार्य करे हैं और इसके लिए कभी कभी संतुष्टि भी होती है कि उस महामारी में भी हम लोगों ने अगर थोड़ा बहुत काम किया है तो थोड़ा सा मन में सुकून मिलता है। कोरोना काल में आपके वार्ड में प्रवासी मजदूर काफ़ी आए, जिसको चिन्हित करना एक बड़ी चुनौती थी, तो आपने कैसे वो कार्य किया? हम लोगों की जो समिति बनी थी, समिति में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें हमारे जो है बहुत सारे मित्र यार थे, कुछ बुज़ुर्ग लोग थे क्षेत्र के, हमारे सिविल डिफेंस के भी लोग थे, उसमें हमारे आंगनवाड़ी के लोग थे, हमारे पुलिस के मित्र थे, और सारे लोगों ने मिलकर हर गलियों में लोगों ने इस चीज़ को बहुत सहयोग किया। कोई भी बाहर से व्यक्ति आता था तो अगर वो अपने घर में छुपा भी है तो अगल बगल के लोग इस चीज़ की लगातार सूचना देते रहे और उनकी सूचना देने पर हम लोगों के घर गए, उनको प्रोत्साहित किए, उनको जो है प्यार से समझाया गया कि ये महामारी है और किसी के साथ भी हो सकती है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सामने आइए, जो भी होगा आपकी हम लोग व्यवस्था करने के लिए तैयार है। शासन प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बेहतर काम करके दिखाया है। प्रयागराज में हमारी माननीय महापौर जी जो लगातार अपने जान की परवाह ना किए बिना लगातार लगी रहीं, उन्हीं को देख कर हम लोग बहुत प्रोत्साहित हुए और हम लोगों ने भी फिर अपनी परवाह नहीं की और लगातार क्षेत्र में काम करके जनता को राहत पहुंचाने के लिए कार्य किया। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, एक पार्षद के तौर पे आप आम जनता को कैसे जागरूक करेंगे कि इसका प्रयोग ना करें? हम लोग इसके पहले भी जो है जागरूकता का अभियान चलाया जा चुका हम लोग के द्वारा। हम लोगों ने जो है थैला का वितरण का भी कार्य किया है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को सब लोग से मेरा अनुरोध है कि कृपया तत्काल उसको बंद कर दें। ये ना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ना पशुओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इससे जो है बहुत सारी भयानक बीमारियां होती हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि इसका प्रयोग तुरंत बंद कर दें। जब भी आप बाज़ार में जाएँ, मार्केट में जाएँ, एक आदत बना लें। अगर घर से निकलते समय झोला रखने के आदत बना लें, थैला रखें, झोला रखें और बैग रखें, सामान उसी में लाने का प्रयास करें और देश के विकास में हम सब लोग की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और ये हम लोग का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। तो इस कर्तव्य का पालन सभी लोगों को करना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, सभी जनता से अनुरोध है, अपील है कि कृपया राष्ट्र के विकास के लिए और अपने और हमारे पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए। धन्यवाद माननीय पार्षद जी हमारे साथ बात करने के लिए। आपका आदित्य भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद।